आज पग फेरे की रस्म है। बहन तुम अकेली क्यों आई हो? कहीं अपने गरीब पति की वजह से शर्मिंदगी तो नहीं हो रही? इसलिए उसे साथ भी नहीं लाई? मेरे पति आना चाहते थे, बस अचानक कुछ काम आ गया। गरीब घर में शादी करने का नतीजा तो देखो जरा। हाँ? कितनी दुबली हो गई। अगर तुमने उस भिखारी से शादी ना की होती तो शायद मैं ही तुमसे शादी कर लेता। अब जिंदगी भर पछताओगी। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर जूलिया, सुनने में आया है तुम्हारी पहली रात कुछ ठीक नहीं गई। कोई पता चल गया है कि सुहाग रात को ही किम किसी के साथ रंग रलिया मनाने गया था। मेरी तो नाक ही कट गई। जूलिया। पिताजी, माँ। पिताजी। एवलिन, तुम अकेली क्यों आई हो? तुम्हारा वो पति करता क्या रहता है? पग फेरे में भी साथ नहीं आया। माँ, उसकी यहाँ क्या जरूरत है? वो भिखारी अभी सड़क पर भीख मांग रहा होगा। मेरे पति के सामने उसकी क्या औकात? ससुर जी, हम आपके लिए कुछ तोहफे लाए हैं। वाह। हमारी जूलिया को हीरे जैसा पति मिला है। तुम्हारे जैसा दामाद पाकर हम तो धन्य ही हो गए। और लोगों की तरह नहीं जो किसी भिखारी से शादी कर ले। हमारे ड्रेक परिवार ने इतने साल तुम्हें पाला पोसा और तुम खाली हाथ यहाँ आ रही हो। माँ ने सही कहा। जरा मेरे ससुराल से आए तोहफे देखो। तुम इतनी कंगाल हो क्या जो एक तोहफा तक न ला सकी? पिताजी, माँ, ये मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाया है। मेरी दुआ है कि आप दोनों हमेशा सलामत रहें। निकल जाओ। ऐसा तोहफा देकर ना कटवाना चाहती हो? अरे बहन, ये क्या बकवास चीज लाई हो? 2-4 धागों से रुमाल सी लिया। ये लाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? आखिर एक भिखारी से शादी की है, तोहफा भी तो उसी की औकात का लाएगी ना। बिल्कुल सही कहा। जब पति ही भिखारी है तो किसी महंगी चीज की उम्मीद कैसे की जा सकती है? मेम साहब, राजमहल से कुछ लोग आए हैं। वो कहते हैं बड़ी राजकुमारी के पगफेरों के लिए तोहफे लाए हैं। ड्रेक साहब, आपकी बेटी ने ऐसे किस शख्स से शादी कर ली है कि मुझे राजमहल से हुक्म आया कि आपके घर तोहफे पहुंचाए जाएं। वाह, आपका तो बहुत रुतबा है। अरे, ये तोहफे तो पक्का महाराज ने भेजे होंगे। मुझे बताया गया ये तोहफे बड़ी राजकुमारी की तरफ से हैं। बड़ी राजकुमारी आप हैं या आप? मंत्री जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। पूरा सनवेल जानता है कि एवलिन ने एक गरीब से शादी की है। उसका राजमहल या वहाँ के लोगों से क्या लेना देना? हाँ, सुनिए जी, ये तोहफे यकीनन किम दामाद जी के लिए हाथ से भेजे गए होंगे। बिल्कुल, पूरे राज्य के लोग बर्बन परिवार के बहुत इज्जत करते हैं। राजमहल से भी उसी इज्जत के चलते तोहफे आए हैं। ससुर जी, तोहफे कब गए? जूलिया को तो कमाल का जीवन साथी मिला है। देखो तो, पग फेरे के लिए राजमहल तक से कितने सारे और बेशकीमती तोहफे आए हैं। हमारी तो किस्मत चमक गई। चलिए, तोहफे पहुंच गए, अब मैं चलता हूँ। अरे शुक्रिया मंत्री जी। एवलिन, मेरे पति की तरफ से कितने तोहफे आए हैं, ये सब देखकर तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तोहफे की कीमत नहीं, नियत देखी जाती है। और मुझे शर्म क्यों आएगी? तुम्हें इतने लाड प्यार से पाला और तुम एक गरीब से शादी करके ऐसे जुबान लड़ा रही हो और ऐसे घटिया तोहफे लाकर ना कटवा रही हो। ड्रेक परिवार में तुम्हारे जैसी नालायक बेटी की जगह नहीं है। मैंने लूशियन से शादी की सिर्फ इसलिए आप लोग मुझे यूं जलील करेंगे? जूलिया को देखो, वो अपने ड्रेक परिवार के लिए कितना सोचती है। तुमने तो एक गरीब से शादी करके परिवार को बेइज्जत करा दिया। बेइज्जत करा दिया? जूलिया अमीर घर में गई सिर्फ इसलिए आप उसे इतना मान सम्मान दे रहे हैं? आप तो बहुत ही लालची हैं। मुंह बंद करो, इतनी जुबान लड़ाना जाने किस से सीख कर आई हो। समझ गई पिताजी, आपकी नजरों में बेटियां सिर्फ रईस और बड़े खानदानों से जुड़ने का जरिया है। अब तो हद हो गई। बस, अब मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगा।
अमूल्य रतन? एक शब्द नहीं सुनूंगा। अरे नहीं, मुझे महाराज को बताना होगा। वापस दो। ये अमूल्य रतन तो काफी कीमती है। पक्का तुम इसे कहीं से चुरा के लाई हो। ये लूशियन ने मुझे दिया है, वापस दो। उस बेवकूफ भिखारी ने, ऐसा कीमती रतन उसके पास होना नामुमकिन है। ये पक्का चोरी का है। तुम ये फैसला करने वाले होते कौन हो? लूशियन तुम्हारे जितना रईस नहीं है, पर वो तुमसे कहीं ज्यादा काबिल है। क्यों नहीं हो सकता उसके पास रतन? तुम्हें लगता है वो गरीब इस अमूल्य रत्न को रखने की औकात रखता है? मैं नहीं मानता। ये रतन चाहिए तो पहले तुम्हें ड्रेक परिवार से रिश्ते नाते तोड़ने होंगे। तुम? पिताजी, आखिर आप जूलिया को कुछ कहते क्यों नहीं है? मैं आपकी सगी बेटी हूँ। तुमने उसे शादी करके ड्रेक परिवार की नाक कटवाई है। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं हो। आज से मेरी बेटी सिर्फ और सिर्फ जूलिया है। मैं पूरी जिंदगी प्यार के लिए तरसी हूँ। मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझसे प्यार करे और मेरा ख्याल रखे। ड्रेक परिवार के साथ रहकर ताने सहने से तो कई बेहतर है। ऐसा है तो आज से मैं एवलिन ड्रेक परिवार से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ती हूँ। हाँ, एक 2 कौड़ी के लड़के के लिए हमसे रिश्ता तोड़ोगी? वैसे भी हमें तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं थी। अगर पिताजी को भी ऐसा ही लगता है तो मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगी। रुको बहन, ऐसे कैसे चली जाओगी? अमूल्य रतन नहीं चाहिए क्या? सेवको, रसोई से अंगीठी के कोयले लेकर आओ, जमीन पर बिछा दो। करना क्या चाहती हो? महाराज, एवलिन जी को बहुत सताया जा रहा है। हमारी जिंदगी माँ बाप की देन होती है। उन्होंने तुम्हें पाला पोसा। रिश्ता तोड़ना है तो पहले उनका एहसान चुकाओ। जूलिया बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हारी हालत देखकर तो महंगी चीजें मांगना नाइंसाफी होगी। तो नंगे पैर इन अंगारों पर चलकर दिखाओ, तभी एहसान चुकता होगा। ये कोयले कितनी तेज जल रहे हैं, मेरी जान को खतरा हो सकता है। नहीं चलूंगी। ओह, तो मेरी बहन को ये अमूल्य रतन नहीं चाहिए, है ना? हाँ, रुको। सिर्फ लूशियन ही है जो मुझे सच्चे दिल से चाहता है। ये रतन उसके पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं उसके प्यार और विश्वास को ये अंजाम नहीं दूंगी। हाँ, मैं चलूंगी। चलो जल्दी। एक 2 कौड़ी के गरीब आदमी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। उसके लिए ये सब कर रही हो? चलो। उसके रत्न के लिए अंगारों पर चलने को तैयार हो गई। तुम हो ही बेवकूफ, तभी उस गरीब से शादी कर ली तुमने। ऐसा है ही क्या उसमें? एक भिखारी है और कुछ नहीं। शायद उसके पास इस रतन के अलावा और कुछ नहीं है, तभी मेरी बहन इसे पाने के लिए इतना कष्ट उठा रही है। इतना लगाव होना तो बनता भी है ना। ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। आज हमारी एक 2 कौड़ी के गरीब आदमी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। उसके लिए ये सब कर रही हो? चलो। उसके रत्न के लिए अंगारों पर चलने को तैयार हो गई। तुम हो ही बेवकूफ, तभी उस गरीब से शादी कर ली तुमने।
ऐसा है ही क्या उसमें? एक भिखारी है और कुछ नहीं। शायद उसके पास इस रतन के अलावा और कुछ नहीं है, तभी मेरी बहन इसे पाने के लिए इतना कष्ट उठा रही है। इतना लगाव होना तो बनता भी है ना। ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा है और अब ये तुम्हें दे रहा हूँ। एवलिन, इसे हमेशा अपने पास रखना। जल्दी एवलिन, मैं आ रहा हूँ। लूशियन, तुम फिक्र मत करो, मैं ये रतन पाकर रहूंगी। जूलिया, अब मुझे ये रतन दे दो। चाहिए रिंग कराकर ले लो, बस रिंग कराओ तो ये रतन तुम्हारा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं, पर ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा है और अब ये तुम्हें दे रहा हूँ। एवलिन, इसे हमेशा अपने पास रखना। इतनी जरूरी चीज तुम मुझे दे रहे हो? चलो 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 जल्दी। बहन, तुम्हारा दावा है ना कि वो गरीब तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर तुम्हारा ये सुंदर चेहरा बिगाड़ दूं, तो तुम्हारा प्यारा पति फिर भी तुम्हें अपनाएगा। जूलिया, तुम ऐसे क्या घूर रही हो? कहा था ना मैंने तुमसे, गरीब से शादी का अंजाम एक ही होता है, जिंदगी भर की जिल्लत। इस हवेली में मुझे कौन सा सुख मिला है? मैं चाहती हूँ तुम जिंदगी भर अंधेरों में सड़ो। मैं तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। महाराज पधार रहे हैं। मेरी पत्नी को सताने की हिम्मत किसने की? एवलिन, माफ करना, मुझे देर हो गई। तुम ठीक हो? लूशियन, मैंने रतन को बचाने की बहुत कोशिश की। ऐलान तो महाराज के आने का हुआ था ना। ये क्या? इस गरीब ने इतने शाही कपड़े क्यों पहने हैं? ये तो राजमहल के सिपाही है ना। ये एक भिखारी के साथ कैसे आ गए? सुना है इस भिखारी का भाई पहले महल में काम करता था, वहीं से चुरा के लाया होगा, वरना इसकी इतनी औकात कहाँ है? कहीं बेइज्जती की वजह से दिखावा करने तो नहीं आ गए? क्या मजाक है। मैं हमारी हवेली पर ये नौटंकी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अरे बहन, तुम्हारा पति गरीब तो था ही, अब चोर भी निकला क्या? राजमहल तक में अपने हाथ साफ कर दिए। अगर महाराज को पता चला तो बचोगे कैसे? जूलिया ड्रेक, अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? एवलिन, चलो। एवलिन, तुम ठीक तो हो ना? ये किसने किया? लोशन, मैंने किया। आखिर क्या कर लोगे तुम? मैंने तो मदद ही करी थी, पर ये बेवकूफ तुम्हारे एक रतन के लिए नंगे पैर अंगारों पर चल पड़ी। बेवकूफ चुप लड़की। हो जाओ। तुम होते कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने आवाज उठाने की? अब आंसू क्या बहा रही हो? हमने कहा था क्या इस निकम्मे और गरीब से शादी करने के लिए? मैं किम बर्बन की पत्नी हूँ। तुम लोगों की मेरे सामने कोई औकात नहीं है। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी खत्म करवा सकती हूँ। तुम्हारा ये ड्रामा और नहीं चलेगा। सिपाहियों, इन दोनों को पकड़ो और ले जाओ यहाँ से। बहुत हुआ, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। पकड़ो इन्हें, पकड़ो इन्हें।
अरे इतनी हिम्मत! मैं किम की पत्नी हूँ। मुझे बचाओ। दूर रहो सिपाहियों, इन्हें मार डालो। मैं इनाम में 10 तोला सोना दूंगा। ए लड़के, हमारा दामाद शाही खानदान से है। उसे छुआ तो पूरे बर्बन खानदान से दुश्मनी पाल लोगे। शाही खानदान से हैं तो क्या करूं? अगर मेरे अपनों को नुकसान पहुंचाओगे तो मौत ही पाओगे। तो तुमने बहुत नौटंकी कर ली। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, मुझे छोड़ दो, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने मेरी एवलिन को बहुत रुलाया है। अब मैं आ गया हूँ, एक एक को भस्म करके रख दूंगा। क्या? छोड़ दो मुझे। नहीं, मुझे छोड़ दो। मेरी बेटी, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो उसे। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। अगर मेरे परिवार से कोई आया तो तुम बचोगे नहीं। बता देता हूँ, मेरा भाई राजमहल के मंत्री के लिए चुना गया है। वो आ गया तो तुम बचोगे नहीं। मैं भी देखूं वो मंत्री आकर क्या कर लेगा। बुला लो उसे भी। इनकी सजा जारी रखो। नहीं। रोको ये सब, मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़े हो? छोड़ दो इन्हें। किम, भैया बचाओ मुझे। तो तुम हो वो जो मेरे भाई से उलझ रहे हो। राजमहल के गुप्त सिपाही यहाँ कैसे? हाँ मैं ही हूँ, क्या कर लोगे? ये आवाज तो